दोस्तों, आज पहली बार ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप विश्व में भारत की बढ़ती ताकत को आज करीब से जान जाएंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि विश्व में अपनी धमक बढ़ाने और वर्ल्ड लीडर बनने के लिए भारत को यूएनएससी का स्थायी रूप से मेंबर होना जरूरी है और उसमें वीटो पावर का मिलना भी जरूरी है। लिहाजा भारत पिछले कई सालों से यह प्रयास कर रहा है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट दी जानी चाहिए और भारत इसका हकदार भी है, लेकिन चीन की वजह से भारत को यह सीट नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, अब चीन भी भारत के रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत को 100% स्थायी सीट मिलेगी, वीटो भी मिलेगा। और तब हमने आपको कहा था कि भारत इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं बोलता है, कुछ तो भारत बड़ा कर रहा है। और अब दोस्तों, स्थायी सीट और वीटो हासिल करने के लिए पहली कामयाबी भारत को मिलती हुई नजर आ रही है। भारत के रास्ते में रुकावट डालने वाले चीन ने पहली बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग और वीटो पर अपना बयान दिया है, और वास्तव में ये काफी हद तक भारत के सपोर्ट की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको मोदी सरकार की विदेश नीति शानदार लग रही हो तो इस वीडियो पर उनके सपोर्ट में अपना लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि इन दिनों आप देख ही रहे होंगे कि यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भयंकर बवाल मचा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर बार बार संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की मांग कर रहा है, जिसे लेकर आखिरकार चीन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ ही दी और पहली बार चीन ने भारत के इस प्रयास को लेकर अपनी तरफ से बयान दिया है। चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बदलावों को लेकर बयान दिया और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। इससे पहले चीन ने अपने पत्ते नहीं खोले थे कि वो भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर क्या सोचता है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत से सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही है। वांग यी ने कहा था कि विश्व उम्मीद करता है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने उनका समाधान निकाले। चीन सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करता है, लेकिन वो सही दिशा में होना चाहिए और उसमें विकासशील देशों की आवाज शामिल होनी चाहिए। वहीं भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शाओजोन ने एक्स पर लिखा कि सुरक्षा परिषद का सुधार समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के सुधार कार्य का अभिन्न अंग है। चीन सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार का समर्थन करता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके और आज की दुनिया में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधार से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और प्रभाव प्रभावी ढंग से बढ़ना चाहिए और ज्यादा छोटे और मध्यम आकार के देशों को संगठन के निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। यानी चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों का समर्थन कर दिया है, यानी वो शुरुआत हो चुकी है। भारत को अब कूटनीतिक सफलताएं मिलनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर खुले तौर पर चीन पर निशाना साधा था। उन्होंने खुलेआम सामना से कहा था कि भारत की सुरक्षा परिषद की सदस्यता में बाधा कोई यूरोपीय देश नहीं है। बता दें कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन पाना जरूरी है। बात अगर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की करें तो लंबे वक्त से भारत को अपना समर्थन देते आए हैं। चीन ही इसमें अड़ंगा डालता रहा है। भारत बहुत स्पष्ट तौर पर कहता आया है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसे ही चलने देने नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें बदलाव की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, चीन भारत की मांगों पर अब समर्थन करने के मूड में आ गया है। वो जान गया है कि वो लंबे समय तक भारत को इस संगठन से दूर नहीं रख पाएगा, इसीलिए चीन भारत की मांगों का समर्थन करने के पक्ष में आ चुका है। हालांकि इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।